हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो आप लोगों ने क्लास 6 में एक गेम खेला होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोगों ने बनाया था, और उसको उसमें से की हम लोग पास करा रहे थे बिना छुआए। इसको ये की जो थी, हम लोग इस वायर में बिल्कुल भी टच नहीं करा रहे थे। अगर टच कराते तो सर्किट कंप्लीट हो जाता और आपका बल्ब जो है ग्लो कर जाता। कुछ इस तरह का था। आप लोगों ने कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा इस तरह का, तब भी आपने देखा होगा। हम लोग कुछ इसमें ऐसे कुछ वायर बेंडेड रहता था, है ना, उसको हम लोग अटैच करके रखते थे नीचे एक बैटरी से। यहाँ मान लीजिए एक बैटरी से ये अटैच रहता था, ठीक। अब इसके ऊपर से इसका एक जो सिरा होता था वो कनेक्ट रहता था किसी दूसरे वायर से, है ना। और ये यहाँ पे मान लीजिए किसी अपरेटस से अटैच्ड है। यहाँ पे ये आपस में ये तार मिला नहीं है। यहाँ पे आपका एक वायर है मान लीजिए, और इसमें कोई की या कोई भी चीज़ ऐसी कनेक्ट कर देते थे जिसमें एक ऊपर से हल्का सा सर्कल हो, वो इसके अंदर इस तरह से हो, है ना। मान लीजिए ये चीज़ है, और ये जैसे ही इस वायर में कनेक्ट होता इस वाले वायर में, है ना, तो ये तुरंत ही आपका जल जाता, क्योंकि आपकी सर्किट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव पूरी कंप्लीट हो जाती और आपका करंट जो है वो फ्लो करने लग जाता। तो इस तरह का गेम तो आपने खेला ही होगा, प्रोजेक्ट बनाए होंगे कई सारे। इसमें हम लोग आप कितना स्टडी रख सकते हो, अपने हाथ को कितना स्थिर रख सकते हो, तभी आप इसको पार करा पाते थे, है ना। तो इस तरह का कुछ गेम जो है पहेली और बूझो खेल रहे हैं आपस में। फिर इतना ज़्यादा उन्होंने एंजॉय किया कि उन्होंने सोचा कि इसको सजेस्ट करेंगे अपने कज़िन को, जो कहीं अलग रहता है, किसी डिफरेंट टाउन में रहता है। तो इसके लिए पहेली ने एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम जो है उसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को शो करते हुए, जितने भी उसमें लगे हुए हैं उसको बनाया, है ना, जिससे वो उसको अपने कज़िन तक भेज सके और वो भी इस गेम को एंजॉय कर सके। कुछ इस तरह का डायग्राम उसने बनाया है। अब लेकिन क्या ये डायग्राम आपसे बनाने को कह दिया जाए तो क्या आप भी इसी तरह से कन्वीनियंटली आप बना सकते हो, इसको आराम से बना सकते हो? दिक्कत होगी बनाने में। तो क्या इससे कोई ईजी वे होता है इसको बनाने का? कुछ ना कुछ इसका ईजी वे भी होगा जिससे इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को शो किया जा सके। कुछ सिंबल्स होंगे उसके, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। यहाँ पे अपने पास एक टेबल दी गई है जिसमें सारे ही इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आपको दिखाए गए हैं अलग अलग, कि उनको हम किस चीज़ से शो करते हैं। अब ये दूसरी बुकों में आपको हो सकता हो किसी दूसरे सिंबल से शो हो रहा हो, अलग अलग सिंबल्स भी होते हैं इनके। इस बुक में जो सिंबल्स आपको दिए हैं वो हम लोग देख लेते हैं, और इस बुक में यही सिंबल यूज़ भी होंगे, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं, जिसमें पहला जो पॉजिटिव इधर वाला जो सिंबल है, ये मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव है ना ऊपर वाला, और ये निगेटिव। दो टर्मिनल्स आपको मालूम ही है एक सेल में होते हैं, प्लस और माइनस, है ना। तो ये जो पॉजिटिव वाला सिंबल है इसको हम लोग इस तरह से शो कर दिए, और माइनस वाले को थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा डार्क भी है और थोड़ा सा उससे मोटा बना हुआ है ये, और छोटा है, ठीक है। तो ये माइनस हो गया आपका और ये प्लस हो गया। इस तरह से आपने एक इलेक्ट्रिक सेल को शो कर दिया है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करने के लिए ये सिंबल हमने ले लिया। फिर अब कोई स्विच है आपकी, जो की है आपकी, उसको शो करने के लिए यहाँ पे अगर ये दोनों ही वायर्स आपके कनेक्ट हैं प्लस माइनस टर्मिनल से कहीं से, तो आपने ये की इस तरह से कुछ शो की है। यहाँ पे ये अटैच दिखाई गई है, ये की इसमें लगी हुई है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑन पोजीशन में है, ये स्विच आपकी ऑन पोजीशन में है। जब ऑफ पोजीशन में होगी स्विच तो कोई ना कोई वायर उसमें कनेक्ट नहीं होगा उस की से, है ना। तो कुछ इस तरह से ये देखिए इसको शो कर दिया गया है। यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं है इसमें, इस डॉट से ये लगा नहीं है। फिर बैटरी को शो करने के लिए दो जैसे सेल, इलेक्ट्रिक सेल लगे हुए हैं आपस में, तो जाहिर सी बात है किसी सेल को किसी सेल का प्लस माइनस है तो दूसरे सेल के माइनस से जो दूसरे सेल के प्लस से इस सेल का माइनस वाला टर्मिनल ऐड कराएंगे आप लोग, और दूसरी साइड उसका माइनस होगा। तो कुछ इस तरह से इसका सिंबल शो कर दिया गया है। ये प्लस हो गया इसमें, फिर ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, और फिर ये माइनस हो गया। तो इस तरह से कुछ आपकी बैटरी बनती है। इसका सिंबल हम लोग शो करते हैं इस तरह से। फिर वायर एक सिंपल लाइन खींच दी। तो ये हम लोग के कुछ सिंबल्स हो गए, इलेक्ट्रिक सिंबल्स जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उनके कुछ सिंबल्स हो गए। ये हम लोगों ने बैटरी वाला तो देखा ही था। तो इसमें बैटरी के लिए आपको, अगर कोई बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक से अधिक आपके सेल्स उसमें लगे होंगे, और उसके टर्मिनल्स जो होंगे, जो उसका एक सेल का निगेटिव टर्मिनल होगा वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, कुछ इस तरह से जैसे ये इस फिगर में है। तभी यहाँ पे बैटरी का सिंबल इस तरह से शो किया गया है। और इसमें जो इसका पॉजिटिव साइड है
और इसका जो निगेटिव साइड है इसको ज्वाइन करती हुई स्ट्रिप्स भी होंगी, अलग अलग लगी होंगी, ये आपस में ज्वाइन नहीं होंगी, लेकिन यहाँ से जब कोई वायर निकल के जाएगा दूसरी सर्किट कंप्लीट करके यहाँ पे आके अटैच होगा, तब आपकी सर्किट यहाँ पे कंप्लीट मानी जाएगी। इस तरह से कुछ आपकी बैटरी होती है। अब एक बैटरी में इस तरह से जितने भी कॉम्बिनेशंस आपके होंगे इसको हम लोग एक बैटरी कह सकते हैं। अब बहुत सारी डिवाइसेस जो होती हैं इन्हीं बैटरीज़ को यूज़ करके वो चलती हैं। जैसे टॉर्चेज़ हो गई आपके घरों में, अगर पहले तो लोग देखते होंगे, अब तो टॉर्च खैर बहुत कम रहती है घरों में, तो टॉर्चेज़ आपने देखी होंगी, ट्रांजिस्टर्स देखे होंगे, टॉयज़ देखे होंगे, कई सारे जो सेल से चलते बैटरी से चलते हैं। फिर टीवी रिमोट में आपके पड़ती होगी बैटरी, उसमें भी आप देख सकते हैं पूरा इसी तरह का कुछ सेटअप होता है। फिर however in some of these devices the electric cells are not always placed one after the other as shown in figure 10.2। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरह का जो ये वाला आपकी बैटरी का सिंबल था, इसमें बैटरीज कुछ इस तरह से प्लेस्ड थी, ऐसे लाइन से। कई सारी बैटरीज भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 यूज़ हुई हैं, तो बहुत सारी भी बैटरीज आप जितनी भी ऐड करोगे तो किसी के पॉजिटिव से किसी के निगेटिव, दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल को आपको ऐड करते हुए आप कई सारी बैटरीज को एक अलाइनमेंट में जोड़ सकते हो। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह से आपका बैटरीज़ को प्लेस किया जाए, उसको प्लेस करने का डिफरेंट तरीका भी हो सकता है। कुछ इस तरह से आपने एक सेल लिया, उसको आपने इस तरह से रख दिया, और दूसरे सेल को आपने मान लीजिए आप इसको वर्टिकली रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपने एक वायर इधर इसके पॉजिटिव से ऐड किया और दूसरे के निगेटिव पे ले जाके लगा दिया, ठीक है। तो अब ये और ये जब आप आपस में कोई यहाँ पे मान लीजिए बल्ब वगैरह आप लगा देंगे तो वो आपस में सर्किट कंप्लीट कर देंगे और आपका जो बल्ब होगा वो ग्लो कर जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी दिया गया है। अब इसमें देखिए यहाँ ऊपर पॉजिटिव दिया था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसलिए इसको यहाँ पे इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव को अटैच किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव आपका ऊपर दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, ये नेगेटिव दिया है, ये पॉजिटिव दिया है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपका आपस में अटैच है और ऊपर से डायरेक्टली यहाँ पे आराम से अटैच किया जा सकता है इस सर्किट को कंप्लीट कराने के लिए। अब अगर आपको अपनी खुद की कोई ऐसा कुछ सेटअप बनाना है, आपको सेल होल्डर बनाना है, तो आप खुद से भी बना सकते हो कुछ इस तरह से। 10.4 में देखिए आप फिगर में ये एक सेल होल्डर बना है, जैसे ऊपर जिसमें सिंबल वाले में बना था कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे कुछ मेटल की स्ट्रिप्स दी हैं, ये 2 स्ट्रिप्स हैं, रबर बैंड है आपका, 2 आपने बैटरीज ये सेल ले लिए हैं, ठीक है। फिर इससे ज्वाइनिंग कोई वायर्स निकाल दिए जो आपकी सर्किट के लिए काम आएंगे आगे, और इसको प्लेस करते हुए एक वुडन ब्लॉक ले लिया है जिसके ऊपर ये सब आप आराम से प्लेस कर सकते हो। ध्यान हमें ये सेटअप करते हुए ये रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक ये आपकी ये मेटल की स्ट्रिप्स हैं, इसमें रबर बैंड ऐसा लगाइए कि आपके सेल जो हैं वो टाइटली एक दूसरे से अटैच रहें। ये इसका माइनस टर्मिनस और इसका प्लस टर्मिनस हमेशा आपस में मिला रहे, ठीक है। और इसका इधर का प्लस तो यहाँ पे आपका जो है प्लस का काम दे रहा है, और यहाँ पे माइनस आपका इस वाले मेटल स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है। फिर अब कुछ मार्केट में आपको इस तरह के कुछ मिल जाएंगे, ये रेडीमेड आपके होते हैं सेल होल्डर्स, ठीक है, इस तरह के भी आपको मिल जाएंगे। इसमें देखिए ये कुछ आपको इस तरह का दिखाई पड़ेगा, है ना, और इधर एक कोई मेटल की स्ट्रिप लगी होगी। तो यहाँ पे आपको इसमें प्लेस जो ये सेल होल्डर बना होता है इसमें आपको प्लस माइनस ऐसे करके भी दिखाया जाता है, ठीक है, जिधर भी प्लस माइनस होगा आपको दिखाया जाएगा इसमें। अब अगर आपका इसमें मान लीजिए इधर वाली जो मेटल स्ट्रिप है ये अगर पॉजिटिव से शो की जा रही तो दूसरी वाली जो साइड होगी वो माइनस से होगी, और इसी तरह से आपकी ये अगर माइनस है तो ये भी आपकी माइनस होगी इस साइड पे, और ये साइड जो होगी मेटल स्ट्रिप यहाँ पे जो होगी वो पॉजिटिव शो करेगी। तो इसी तरह से आपको अपने सेल में भी जो सिंबल्स बने हुए हैं उसको देख के रखना है। यहाँ पे प्लस से प्लस रखेंगे और माइनस से माइनस रखेंगे, इसमें प्लस से प्लस रखेंगे, इसमें माइनस से माइनस रखेंगे, तब आपकी जो भी अपरेटस में आप यूज़ करना चाहेंगे तब आपका वो अपरेटस वर्क करेगा। अब यहाँ पे पहेली और बूझो वॉन्डर कर रहे हैं कि क्या बैटरीज जो यूज़ होती हैं ट्रैक्टर्स के अंदर, ट्रक्स के अंदर, या इन्वर्टर्स जो आपके घरों में लगे होते हैं, इनमें जो बैटरीज यूज़ होती हैं वो भी क्या सेल्स से बनी होती हैं? देन वाई इज़ इट कॉल्ड अ बैटरी? अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर ये बैटरी क्यों कही जाती हैं? कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन? देखिए आप इसमें रेगुलर जैसे हम लोग के आप जो बैटरीज यूज़ कर रहे हो उसमें सेल्स आप ले रहे हो, तो इस तरह के कुछ इसमें सेल्स तो नहीं होते हैं, इसमें प्लेट्स उसका काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लेट्स कई सारी दी होती हैं जो उन सेल्स का काम करती हैं, वो भी आपस में ही कुछ ऐसे ही प्लस माइनस करके कनेक्ट रहती हैं आपस में। और यहाँ पे मान लीजिए आपका प्लस होगा, ये माइनस टर्मिनल होगा, इसमें जोड़ के आपका सर्किट को कंप्लीट कराया जाता है।
ठीक है। तो कुछ इसमें जो हम लोग रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं वो ड्राई सेल्स हैं मान लीजिए, और इसमें जो यूज़ होते हैं वो प्लेट्स होती हैं, वो भी कनेक्ट रहती हैं आपस में, इसीलिए इसमें भी इसको जो होता है इसको भी हम लोग बैटरी ही कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं कैसे हम लोग एक सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के। ठीक है, उसके सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करके हम लोग देखते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। ये देखिए, ये आपकी मान लीजिए ये सर्किट ड्राइंग दी है आपकी, तो इसके लिए आपको अगर सर्किट बनानी है तो ये देखिए इस तरह की आपकी सर्किट ये बनेगी। इसमें आपने एक बल्ब अटैच कर दिया, ये बल्ब का सिंबल था। फिर ये जितनी भी आपको लाइनिंग दिखाई पड़ रही है ये क्या है, ये आपका जो सीधी जितनी भी लाइनिंग है ये वायर है आपके, यहाँ पे वायर अटैच हैं सब। ये जो है आपका ये किसको शो कर रहा है, एक सेल को। ये सेल है आपका, ये आपका बल्ब है, और ये आपकी की है, की कह लीजिए या इसको स्विच कह लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी स्विच है और अभी ये ऑन कंडीशन में है। ये जो स्विच बनी है आपकी, स्विच आपकी ऑन कंडीशन में है। ठीक है, इसीलिए आपका ये जो बल्ब है ग्लो कर पा रहा है। एकदम सेम ये जो आपका बना हुआ है सर्किट डायग्राम, इसकी जो सर्किट डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है एकदम सेम है। आपको बात का एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये जो स्विच है या की है ये आप पूरी सर्किट में कहीं भी प्लेस कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे प्लेस कर दी, यहाँ पे आपने लगा दी, या आपने यहाँ लगा दी, या आप यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, आप एक से अधिक स्विच भी लगा सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप कोई अगर एक स्विच आपने ऑफ मोड में रख दिया तो आपकी सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो आप कई सारी स्विच और जो है उसको कहीं भी इस पूरे सर्किट में आराम से रख सकते हो। अब व्हेन द स्विच इज़ इन दी ऑन पोजीशन, जब आपकी स्विच जो होगी वो ऑन पोजीशन में, मतलब ये वाली पोजीशन ये जो दी है यहाँ पे है ना, ये अटैच कर, ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, तब ये आपका सर्किट जो आपका बोला जाएगा क्लोज्ड बोला जाएगा। ठीक है, आपका सर्किट जो है क्योंकि वो कंप्लीट कर रहा है पूरे सर्किट को, पॉजिटिव से नेगेटिव तक पूरा जो आपके टर्मिनल्स हैं आपस में जुड़ रहे हैं, वो सर्किट कंप्लीट हो रही है, इसलिए आपका ये बोला जाएगा क्लोज्ड। ठीक है, ये आपका क्लोज्ड कह दिया जाएगा, आपकी सर्किट ये क्लोज्ड है। फिर व्हेन द स्विच इज़ इन दी ऑफ पोजीशन, अब अगर ये जो स्विच है आपकी मान लीजिए इस तरह से दी हो, ये आपस में यहाँ पे अटैच ना हो, तो इसको क्या कहेंगे आप लोग, ये स्विच जो है ये ऑफ मोड में है और आपकी सर्किट जो है वो ओपन है, क्योंकि आपस में ये कनेक्ट पॉजिटिव और माइनस यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट नहीं हो पा रहे, सर्किट आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही, इसलिए ये ओपन सर्किट कही जाएगी। ऊपर वाली जब ऑन कंडीशन स्विच आपकी ऑन कंडीशन में होगी तो क्लोज सर्किट होगी, और जब आपकी स्विच आपकी ऑफ कंडीशन में पोजीशन में होगी तो आपकी सर्किट जो होगी वो ओपन कही जाएगी। यहाँ पे आपका करंट जो है किसी भी सर्किट के पार्ट में फ्लो नहीं कर पाएगा। इस बल्ब में आप लोग देख पा रहे होगे ये जो इसमें वायर टाइप का कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ये कई सारे मेटल से बना होता है, आपने टंगस्टन का नाम सुना होगा, टंगस्टन से बनता है आपका ये बल्ब का जो फिलामेंट होता है। तो इस वायर में जब भी करंट फ्लो करता है तो ये ग्लो कर जाता है, ये जलने लग जाता है, इसी वजह से आपको रोशनी मिल पाती है। लेकिन जब ये फिलामेंट कहीं से टूटा होगा, ब्रेक होगा, मान लीजिए आपके ये आपका बल्ब है, इसमें आपका फिलामेंट है, ये ऐसे चल के एक मिनट ये इस तरह से चल के आपका ब्रेक कर गया, ये आगे की सर्किट इसमें कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ से तो अटैच है लेकिन इधर से मान लीजिए टूट गया, तो आपकी सर्किट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपन कंडीशन में आ जाएगी, मतलब आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो नहीं होगा और आपका जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं कर पाएगा। यहाँ ऊपर देखिए एक दूसरा भी सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसमें आपकी जो स्विच है वो ऑफ मोड में है, यहाँ पे स्विच जो है आपकी वो ऑफ पोजीशन पे है, इसलिए आपका ये सर्किट जो होगा वो ओपन सर्किट होगा। नीचे वाला जो था ये आपका ये क्लोज सर्किट था और ये आपका ओपन सर्किट है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आपको ध्यान हमेशा रखना है कि जब कोई बल्ब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो, ठीक है, वो अगर जल रहा है, इस तरह के जो बल्ब होते हैं येलो वाले, इसको आप कभी भी हाथ से टच ना करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब ये ग्लो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इनको छूने से आपके हाथ जल भी सकते हैं। और ये जितने भी सर्किट्स हैं ये कभी आप बना रहे हैं तो कभी भी आप डायरेक्ट जो आपके घरों में अवेलेबल जो मेंस की लाइन है उसमें कभी भी आप कनेक्ट करके कोई भी चीज़ मत बनाइए, उससे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको करंट लग सकता है और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है उससे। जितनी भी आपको इसमें एक्टिविटीज़ करनी है सभी आपको
सेल्स से करनी है। जो बैटरीज आपको मिलती हैं या सेल्स मिलते हैं आपके जो शॉप्स पे, किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। तो वैसे ही आपको छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं जो आपके टीवी रिमोट्स वगैरह में पड़ते हैं, इनसे या बैटरीज अवेलेबल रहती हैं 10 रुपए की कई सारी मिल जाती हैं बैटरीज, वो आप जाएंगे तो मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सब बैटरीज से या सेल्स से आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं अपने वो करेंगे आप। अभी आपने देखा कि आपका जो बल्ब है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो गर्म हो जाता है, तभी तो उसको मना किया गया ना उसको छूने से, इसीलिए मना किया गया आपको, क्योंकि वो गर्म हो जाता है। अब ये गर्म होता क्यों है, तो हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो बल्ब हीट कर रहा है, वो जल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक एक्टिविटी के द्वारा। इस एक्टिविटी में मैं आपको कुछ इस तरह की आपको सर्किट बनानी है। आपने एक बैटरी, एक सेल ले लिया आपने, बैटरी नहीं एक सेल ले लिया आपने, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है या इसका निगेटिव टर्मिनल है। आपने इसमें जो है एक बल्ब अटैच करा दिया इस तरह से, उसके दोनों टर्मिनल्स को आपने जोड़ दिया, जैसे आपने क्लास 6 में किया था ना, सर्किट बनाई थी, वैसे आपने कुछ इस तरह से बनाना है। और यहाँ पे एक आपने की लगा देनी है या स्विच लगा देनी है। इसको जो है आपको ऑफ मोड में रखना है। पहले आप इसको जब बनाएंगे तो इसको आप ऑफ मोड में रखिए, अपनी सर्किट को ओपन रखिए। अब इसके बल्ब को आप ऊपर से टच करके देखिए, ठीक है, तो आप जब ये बल्ब टच करेंगे तो आपको ये ठंडा ही फील होगा, इसमें कोई आपको गर्म फील अभी नहीं होगा। जब आप इसके बाद इसको आप अटैच करा दीजिए, ये स्विच जो है इसको आप ऑन कर दीजिए, आपकी सर्किट क्लोज हो जाएगी, करंट इसमें फ्लो करने लगेगा और आपका बल्ब जो होगा वो ग्लो कर जाएगा, जलने लग जाएगा। फिर अब 1-2 मिनट तक इसको जलने दीजिए। अब बल्ब की जगह पे आप एलईडी वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ये भी आपके इलेक्ट्रिक शॉप्स वगैरह पे मिल जाएगी, आपको एलईडी मिल जाएगी, छोटी सी होती नहीं है, इस तरह की कुछ बनी रहती हैं, इसमें 2 निकले होते हैं वायर्स, इनसे आप आराम से कनेक्ट करके इसको देख सकते हो। एलईडी भी आपकी आराम से हल्का फुल्का गर्मी उसमें आ जाती है, आपको उससे भी मालूम चल जाएगा। तो जब ये 1-2 मिनट के लिए आप जला के छोड़ देंगे और उसको फिर इसको क्लोज़ कर दीजिए, ठीक है, और इसको टच करके देखिए, तब आपको ये गर्म फील होगा। फिर 1-2 मिनट और बीत जाने दीजिए, तब आप टच करके देखिए, तब ये आपका बल्ब जो होगा वो ठंडा हो जाएगा, फिर से वापस से वैसे ही आपको फील देगा एकदम ठंडा। तो बीच में आपने देखा जब सर्किट कंप्लीट हुई आपकी, जब सर्किट आपकी क्लोज हो गई और करंट उसमें फ्लो करने लगा, बल्ब आपका ग्लो करने लगा, तब आपने देखा उसको छू के तो आपका बल्ब जो था वो काफ़ी गर्म हो गया था। इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये आपका हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा है। अब एक और एक्टिविटी हम लोग करके देखेंगे। इस एक्टिविटी में हम लोगों को कुछ इस तरह की सर्किट बनानी है। इसके लिए टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। अब आपको यहाँ पे एक नाइक्रोम वायर चाहिए, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये एक नाइक्रोम वायर है। एंड टाई इट बिटवीन दी नेल्स। अब इस तरह की 2 कीलें आपने ले ली, इसमें आपने इसको लगा दिया, कुछ इस तरह से सेटअप कर दिया इसका। ये नाइक्रोम वायर आपको जो है किसी भी इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से आराम से मिल जाएगा, या कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह होता है, जो इस तरह के इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, इसमें जो कॉयल होती है, अगर ख़राब आपका हीटर घर में पड़ा हुआ है तो इसकी कॉयल को आप निकाल के उसमें से भी ये वायर यूज़ कर सकते हो, ये भी नाइक्रोम का ही होता है। अब इसके बाद वैसे ही आपको यहाँ पे स्विच लगा लेनी है, बैटरी लगा लेनी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, और जैसे ही आप इसकी स्विच को ऑन कंडीशन में लाएंगे, ये अटैच करेंगे, आप सीधी लाइन में आएगा, ये आपकी सर्किट जो होगी वो क्लोज्ड हो जाएगी और करंट इसमें फ्लो करने लग जाएगा। फिर थोड़ी देर में ये आपको जो ये वायर होगा ये थोड़ा सा गर्म आपको छूने पे फील होगा। याद ये रखना है कि बहुत देर तक आपको ये सर्किट क्लोज नहीं रखनी है, आपको स्विच थोड़ी देर में आपको बंद कर देना है, ऑफ मोड में आपको ये स्विच डाल देना है, क्योंकि अगर आप ये ऐसा करेंगे तो आपकी बैटरी जो होगी, जो सेल होगा वो जल्दी ही ड्रेन कर जाएगा, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, उसमें सेल में जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाएगी उसकी। अब आपने जब इसको ऑन करके इसको टच किया था तो आपको ये गर्म फील देगा, ये आपको हल्का सा गर्म लगेगा छूने पे। ध्यान रखिए कि आप काफ़ी इसको देर तक पकड़ के ना रखें, क्योंकि आप देर तक पकड़ेंगे तो हो सकता है आपका हाथ भी जल सकता है वहाँ पे, तो इसलिए इसको कभी भी ज़्यादा देर तक पकड़ के ना रखें। और मैंने जो आपको बताया था, कभी भी मेंस की सप्लाई में ये सब काम मत करिए आप। जो बैटरी है आपको जो इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप्स होती हैं वहाँ से आपको आराम से बैटरीज मिल जाती हैं, जो आपके सेल्स वगैरह होते हैं, जो आपके रिमोट में पड़े होते हैं, किसी एसी रिमोट में होगा या टीवी के रिमोट में होगा, तो यही सब सेल्स आपको यूज़ करने हैं। बाकी आप किसी भी मेंस की सप्लाई में आप इसको ले जाके सर्किट अपनी कंप्लीट करने की कोशिश ना करें। अब ये इसको स्विच को आप ऑफ मोड में डाल देंगे, ये पहले ऑन था, तब आपने छू के देखा था तब ये गर्म था थोड़ा सा। अब इसको ऑफ मोड में डालेंगे, थोड़ी देर बाद छुएंगे तो ये वायर जो आपका होगा ये वापस से ठंडा हो जाएगा।
तो इससे हमें क्या पता चलता है कि द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के थ्रू पास होता है तो ये गर्म हो जाता है, और यही इसका हीटिंग इफेक्ट होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट इसी से हम लोग को शो हो जाता है, पता चल जाता है। अब इस तरह के कोई जो अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, क्या वहाँ पे इस तरह का कोई सर्किट बना होता है जिससे कोई हीट करके हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं? अपने घरों में कुछ ऐसा अवेलेबल होता है? बिल्कुल इस तरह के आपने हीटर्स देखे होंगे, ठंडियों में आप लोग यूज़ करते हो। इसको हम लोग कुकिंग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, या रूम हीटर्स आपने देखे होंगे जिसमें सीधे सीधे इस तरह के कुछ प्लेस्ड रहते हैं, आप वो भी आपके रूम को हीट करते हैं। इन सभी में वायर की एक कॉइल होती है, कुछ कॉइलिंग बनी होती है इस तरह से, ऐसे कुछ कॉइल रहती है वायर। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इसी को हम लोग, ये जो इसके अंदर यहाँ पे ग्लो कर रही है, ये जो कॉइल यहाँ पे बनी होगी, है ना, इसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जैसे ही ये जितने भी अप्लायंस हैं इनको हम लोग स्विच ऑन करते हैं, इनको सप्लाई देते हैं लाइट की, तो ये जलने लग जाते हैं। ठीक है, ये हीट कर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा और रेड हॉट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और हीट को इमिटेट कर बाहर की ओर फेंकते हैं। अब बूझो जो है वो एक इलेक्ट्रिक आयरन देखता है, उसमें वो बिल्कुल देख नहीं पा रहा था कि एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है। वो भी तो हीट करते करके आपके कपड़ों को प्रेस करता है ना, तो उसमें ये एलिमेंट कहाँ पे है वो देख नहीं पा रहा है उस चीज़ को। तो पहेली उसकी मदद करती है और बताती है जितने भी इमर्सन हीटर्स होते हैं, या हॉट प्लेट्स होती हैं, आयरन्स होते हैं, गीज़र्स होते हैं आपके घरों में पानी गर्म करने वाले, या इलेक्ट्रिक केटल्स होती हैं, हेयर ड्रायर्स होते हैं, सभी में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। अब इस तरह से ये देखिए प्रेस का कुछ फिगर दिखाया गया है। जो आपकी जो आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं, उसमें इस तरह की कुछ प्लेट्स यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट हैं। तो यहीं पे आपके ये एलिमेंट, ये जो आपके हैं ये प्लेट्स जैसे दिख रहे हैं आपको, ये यही आपके एलिमेंट्स हैं, यही हीटिंग यहाँ पे प्रोड्यूस कराते हैं। इन्हीं वायर्स को यूज़ करके जो आपके बल्ब वगैरह बनते थे, कुछ इस तरह के पहले होते थे, अभी भी मार्केट में मिलते हैं इस तरह में। उसमें फिलामेंट लगा होता है, यही ग्लो करता है आपका। यहाँ पे इस इधर से या हो सकता हो इधर से प्लस चार्ज आ रहा हो, इधर से माइनस आ रहा हो, या इधर से प्लस आ रहा हो, इधर से माइनस आ रहा हो। इस तरह से करके सर्किट जब कंप्लीट हो जाती है तो ये हीट कर जाता है, ये ग्लो करने लग जाता है और जलने लग जाता है। इसी से आपको रोशनी मिलती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। अब जो जिस मटेरियल का ये आपका फिलामेंट या एलिमेंट जो आपने देखा, ये सब जिस मटेरियल के आपके बने होंगे उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करेंगे कि उसमें कितनी हीट जो है आपकी प्रोड्यूस हो पा रही है उस वायर में, उसके मटेरियल, उसकी लेंथ और उसकी थिकनेस पे। अब मान लीजिए ये लंबा होगा तो हो सकता हो उसमें हीट ज़्यादा आपकी बाहर निकल रही होगी, तो हो सकता हो कम ग्लो करे। छोटा होगा तो ज़्यादा हो सकता हो रही हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, हो सकता हो कोई लंबा लेंथ का वायर हो, उसमें हो सकता हो ज़्यादा आपकी हीट आपकी प्रोड्यूस हो। अगर वहाँ पे छोटे लेंथ का यूज़ करें तो हो सकता हो कम करे, है ना। तो अलग अलग तरह से इसमें हो सकता है ऐसा कुछ। थिकनेस पे भी उसके डिपेंड करेगा, हो सकता हो मोटा हो वो वायर जो होगा, वो मोटा भी हो सकता है या पतला भी हो सकता है। तो अलग अलग उसके मटेरियल्स, लेंथ और थिकनेस उसकी हो सकती हैं। इसीलिए अलग अलग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेस आर यूज्ड। इसीलिए हम लोग अलग लेंथ्स की या अलग थिकनेस की या अलग मटेरियल्स के वायर्स को यूज़ करते हैं, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है अपने अपरेटस में। अब यहाँ पे देखिए इनकैंडेसेंट्स इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो होते हैं, ये आपने जो ऊपर वाला देखा, ये येलो वाले जो बल्ब होते हैं, आर ऑफन यूज फॉर लाइटिंग बट दे आल्सो गिव हीट। अब ये जो है आपने देखा ही हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं हीट। इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें जा रही है, कुछ उसका पार्ट हीट को प्रोड्यूस करने में खर्च हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है वहाँ पे। दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल एज इट रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जब हीट बन के बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो जाहिर सी बात है आपका करंट वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जा रही है वो वेस्ट हो जा रही है। तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए अब के समय में एलईडी बल्ब्स वगैरह आते हैं जो हीट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उनको आप डायरेक्टली, ये देखिए इसमें ये जो बना हुआ है ये एलईडी एक बल्ब है, इसको आप छू के देखें, ये गर्म नहीं होता ज़्यादा, बहुत हल्का सा हो सकता हो गर्म आपको फील हो। इससे पहले बीच में आपके सेफल्स वगैरह आते थे या फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आपकी आती थी, ये भी हल्का सा हीट को रिलीज़ करती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेटर थी इस बल्ब से, इनकैंडेसेंट बल्ब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसलिए जो आज के समय में एलईडी बल्ब्स आ रहे हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको प्रेफर करते हैं हम लोग। फिर इट इज़ एडवाइज टू यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड गैजेट्स विच आर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट। जो भी इलेक्ट्रिक एफिशिएंट होंगे उन्हीं को हम लोग यूज़ करेंगे, तभी तो आपकी बिजली सेव होगी।
तभी आपका खर्चा कम होगा। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये जो है ये आपकी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। इट असाइंस अ स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट्स, जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी के ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं सभी पे ISI मार्क प्रेजेंट होता है। और इससे हम लोगों को क्या श्योरिटी मिलती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है। ठीक है, अगर ISI मार्क उस पर प्रेजेंट नहीं है तो आपको वो प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता हो वो कोई लोकल हो, वो आपके अप्लायंस हो सकता हो जल्दी ख़राब हो जाए। ठीक है, तो आपको ISI मार्क देख के ही हमेशा कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदना चाहिए। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड CFLs कंटेन मर्करी वेपर, जो आपकी ये जो इसमें ट्यूब्स दिखाई गई, ये ट्यूब हो गई आपकी, फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गई, या आपकी CFLs ये वाली जो होती हैं, इसमें जो है आपके मर्करी वेपर्स होते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट गैसेज यूज़ की जाती हैं जो ग्लो करती हैं, और ये टॉक्सिक होती हैं नेचर में। तो जब भी ऐसी कोई फ्लोरेसेंट ट्यूब या CFLs आपके फूट जाते हैं तो इनको अच्छे से आपको डिस्पोज करना ज़रूरी होता है, बहुत सेफली इसको डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती हैं। इसमें बहुत ही टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि फिर अब आपने देखा होगा कि जो आप वायर्स यूज़ करते हो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, वो जल्दी हॉट नहीं होते हैं, वो गर्म नहीं हो पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हो अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में, वो बहुत जल्दी हॉट हो जा रहे हैं और विजिबल भी हैं। ये देखिए, दिखाई पड़ रहा है आपको कितना तेज़ी से ग्लो कर रहा है। तो द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। अब ये इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे जो आपका बल्ब का फिलामेंट है, ये इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे चला जाता है कि ये ग्लो करना शुरू हो जाता है, ये जलना शुरू हो जाता है। और इसमें अगर बहुत ज़्यादा करंट अमाउंट में अगर करंट पास करा दिया जाएगा तो वायर इतना ज़्यादा गर्म हो सकता है कि वो मेल्ट भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। तो आपकी सर्किट वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, है ना। ये जो आपका फिलामेंट प्रेजेंट होता है बल्ब के अंदर, ये इतना ज़्यादा, इसमें अगर करंट अगर बहुत ज़्यादा पास करा दिया जाए तो इतना गर्म हो सकता है, इतना इसका टेम्परेचर राइज हो सकता है कि ये हो सकता है मेल्ट कर जाए, जो इसमें एलिमेंट यूज़ है वो मेल्ट कर जाए या वो टूट जाएगा। बट इज़ इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? क्या जो आप नॉर्मल जो वायर्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, जो आप किसी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो वायर आप यूज़ कर रहे हो, क्या वो इतने आराम से मेल्ट होते हैं या ब्रेक करते हैं? तो चलिए इसको हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू चेक करते हैं। अब आपको एक सर्किट बनानी है, जैसे आपने एक्टिविटी 10.3 में बनाई थी। ये देखिए, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी थी ये 10.3। इसमें जो आपने सर्किट इस तरह से बनाई थी कुछ, इसमें आपने नाइक्रोम वायर लिया था, तो इसकी जगह पे आपको एक थिन स्ट्रैंड लेना है, किसका? स्टील वूल का। जो आप लोग बर्तन मांजने के लिए जो झूना यूज़ करते हो, उसमें जो फाइबर उसमें जैसा प्रेजेंट होता है, वो जो होता है वो स्टील का बना होता है। ठीक है, उसको हम लोग स्टील वूल जैसा बोल दे रहे हैं। तो उसी को आपको निकाल लेना है। फिर आपको नाइक्रोम वायर की जगह उसको यूज़ कर लेना है, और जो आप उसमें सेल यूज़ कर रहे थे उसकी जगह पे एक बैटरी आपको यूज़ कर लेनी है। आप जाएंगे किसी इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पे, आपको 10 रुपये या 20 रुपये की आपको कोई बैटरी मिल जाएगी, उसको आप यूज़ कर लेंगे। या आप वही जो एक सेल यूज़ कर रहे थे उसी जगह पे आप 4 सेल वहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, वैसे ही प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में आपको सेल वैसे ही बना के, आपको सेल होल्डर जैसा एक बना के आपको यूज़ कर लेना है वहाँ पे। फिर द स्टील वूल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग। हाँ, जो मैंने आपको बता दिया कि ये आप जो घरों में बर्तन मांजने के लिए झूना यूज़ करते हो, वो आपको आराम से अवेलेबल हो सकता है। अब अगर आप जहाँ पे ये अपरेटस आपने बनाया है वहाँ पे अगर कोई पंखा चल रहा है तो उसको आप अपने रूम के पंखे को बंद कर दीजिए और उसको स्विच ऑन करिए। तब उसके बाद उसको जो ये आपने सर्किट बनाई है इसको आप स्विच ऑन कर लीजिए। फिर इसको ऑब्जर्व करिए कि क्या आपका जो ये आपने स्टील वायर लगाया था, इसमें स्टील वूल का जो वायर निकाल के लगाया था आपने थिन स्ट्रैंड, वो क्या जलता है, क्या वो पिघल रहा है, या उसका जो बहुत ज़्यादा वो ब्रेक हो जा रहा है या मेल्ट कर रहा है, क्या हो रहा है उसमें, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली। अब जो वायर्स होते हैं कुछ स्पेशल मटेरियल्स के बने होते हैं, कुछ ऐसे वायर्स भी होते हैं जो बहुत जल्दी मेल्ट कर जाते हैं या बहुत जल्दी ब्रेक कर जाते हैं। इनको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? इनको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, जो आपके इलेक्ट्रिक घरों में जो आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगे होते हैं, वो उनमें इस तरह के वायर्स को यूज़ किया जाता है जिससे वो जल्दी से मेल्ट कर जाएँ या ब्रेक कर जाएँ और आपकी सर्किट ब्रेक हो जाए। ऐसा कब होता है? जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी घर में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ गई, या करंट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी अपरेटस में जाने से पहले ही ये जो फ्यूज़ लगे होते हैं, आपकी जो बोर्ड्स होते हैं उसमें फ्यूज़ लगे होते हैं, तो इनके वायर्स जो होंगे वो जल्दी मेल्ट कर जाएंगे, जल्दी ब्रेक कर जाएंगे। तो ये जो करंट होगा वो पास नहीं हो पाएगा पूरी सर्किट में और वहीं पे वो रुक जाएगा, जिससे आपके जो अप्लायंसेज हैं वो बचाए जा सकते हैं। तो आपने इस तरह के फ्यूजेस को पहले कभी ना कभी
देख रखा होगा, जो पहले के घरों में जो जिस तरह के बोर्ड्स लगे होते थे उसमें लगे होते थे। फिर आप कभी भी इनको डायरेक्टली अपने आप से जो मेन से कनेक्टेड आपके जो फ्यूज़ हैं जो आपके घरों में लगे हुए हैं उनको आप कभी भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश मत करिए, उनको चेक करने की कोशिश मत करिए कि उसमें करंट आता है। आपने गलती से अगर उसको टच कर लिया तो आपको करंट भी लग सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक होगा। फिर अगर आपको इसको चेक करना है तो आप किसी इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पे चले जाइए और वहाँ पे जो बर्न आउट फ्यूजेस होते हैं उनको आप देख सकते हैं, या न्यू वंस होंगे उनको देख सकते हैं और आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें क्या चेंज आपको दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो एक्सेसिव करंट्स होते हैं ये कैसे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता हो जो वायर्स हैं उन पे इंसुलेटिंग वाले इंसुलेटर्स उनके ऊपर लगे होते हैं ना, जिनसे आपको जो है करंट ना लगे या बाहर आपकी जो हीट है वो डिसिपेट ना करे, बाहर ना निकले। तो उसको रोकने के लिए जो इंसुलेटर्स वगैरह आपके लगे होते हैं वो अगर पिघल जाते हैं, मान लीजिए वो इंसुलेटर पिघल गया और आपस में दो टायर आपके टच कर गए तो कहीं वहाँ पे आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, उससे आपका एक्सेसिव करंट आपका जनरेट हो सकता है, वो आपकी सर्किट में आ सकता है। या फिर कोई दूसरा भी रीज़न हो सकता है, जैसे आपने एक ही सिंगल सॉकेट से बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस को लगा दिया या बहुत ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शंस आपने बना दिए, इससे आपके सर्किट पे ओवरलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से भी आपका जो एक्सेसिव करंट है वो आ जाएगा वहाँ पे और आपकी अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह से जो आपके शॉर्ट सर्किट्स वगैरह आपने सुने होंगे जिससे फायर आग लग जाती है, किसी दुकान वगैरह में आपने सुना होगा, किसी न्यूज़पेपर में, है ना। तो कुछ ऐसे ही शॉर्ट सर्किट्स वगैरह हो जाते हैं या ओवरलोडिंग हो जाती है जिसकी वजह से फायर जैसी कंडीशन वहाँ पे हो जाती है। इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए आपके जो फ्यूज़ होते हैं वो आपकी सर्किट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको लगाया जाता है, जिससे क्योंकि उनका वायर होगा वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और जल्दी से वो ब्रेक कर जाएगा। इस वजह से आपकी जो सर्किट है उसमें वो एक्सेसिव करंट पास नहीं हो पाएगा और आपकी जो जितने भी सर्किट है बाकी की वो बचाई जा सकती है वहाँ। तो ये जो आपके फ्यूज़ेस थे जिनकी बात हो रही थी, इस तरह के कुछ फ्यूज़ होते हैं आपके घरों में यूज़ होते हैं, या जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उनमें जो फ्यूज़ यूज़ होते हैं इस तरह के अपने इन्वर्टर्स वगैरह में आपने देखा होगा, इस तरह के कुछ फ्यूज़ लगे होते हैं उसमें। और अब आपकी MCBs आ चुकी हैं, इनको यूज़ किया जाता है। दिस डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCBs आर इंक्रीजली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। फ्यूज़ की जगह पे इनको यूज़ किया जाता है आजकल। ऐसा क्यों? इसमें एक सेफ्टी लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा आपका इस सर्किट में करंट पास नहीं होने देगी। जैसे ही उससे ज़्यादा एक्सीड करेगा करंट, ये तुरंत ही ऑफ मोड में चली जाएगी, या आपकी MCB जो होगी वो ब्रेक कर जाएगी, वो जो है नीचे की ओर गिर जाएगी, वो डाउन आपकी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये जब ऊपर आएगी तो ये ऑन कंडीशन में रहेगी, तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो इसमें करंट आपका आराम से फ्लो करने लग जाएगा, जब तक आपका करंट सेफ लिमिट से क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे ही क्रॉस करेगा सेफ्टी लिमिट, ये तुरंत ही ब्रेक कर जाएगी, नीचे आ जाएगी। लुक फॉर ISI मार्क ऑन MCB ऑल्सो। ठीक है, आपको MCB खरीदते हुए भी ये देखिए कुछ इस तरह का मार्किंग आपको देखनी रहती है इसमें भी। ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूजेज विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस कैरिंग ISI मार्क। जो आप फ्यूजेस वगैरह यूज़ कर रहे थे इस तरह के या इस तरह के, इनमें भी आपको ISI मार्क हमेशा देखना चाहिए। कभी भी इनमें जो वायर लगा होता है उनमें कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी वायर यूज़ कर लिया है, कोई भी स्ट्रिप आपने मेटल की उसमें लगा ली उसमें उसके फ्यूज़ की जगह पे, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप उसके यूज़ को तो समझ ही गए हो कि किस लिए वो यूज़ किया जा रहा है आपकी सर्किट में, तो वैसा ही कुछ होना चाहिए। ठीक है, वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज़ इट टू अवर एडवांटेज। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स ऑल्सो। अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट तो देख ही चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट का, हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो उसके लिए हम लोग एक्टिविटी करेंगे। आपको इसमें एक मैच बॉक्स के अंदर का जो बॉक्स होता है उसको, खाली बॉक्स को आप लोग ले लीजिए और उसमें इस तरह से कुछ वायर को कॉइलिंग कर दीजिए उसकी। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ बना के फिर वैसे ही जैसे आप लोग सर्किट बनाते थे, या आपने बल्ब ले लिया या आपने स्विच लगा दी और एक आपने बैटरी लगा दी, इस तरह से करके कुछ आपने सर्किट इस तरह इसकी बना लेनी है। यहाँ पे आपको कॉइलिंग देखना है कि आप बहुत ज़्यादा दूर दूर ना करें, आराम से थोड़ा सा पास पास इसकी कॉइलिंग करें। फिर इसमें जब आप सर्किट ऑन करोगे, जो आपका स्विच है उसको ऑन मोड में लाओगे, सर्किट आपकी क्लोज होगी तो आपका करंट फ्लो करेगा। फिर आपको यहाँ पे रखना क्या है एक्स्ट्रा, आप एक अपने पास कंपास रखिए। ठीक है, आपको कंपास रखना है। कंपास में आप जानते ही हैं ऊपर जो उसमें निडल लगी होती है जो डायरेक्शन शो कर रही होती है, वो एक बहुत ही छोटा मैग्नेट होता है, वही आपका डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो जब आप सर्किट जब आपकी ऑन नहीं है
तब आप इसको कंपास को इसके पास रख के देखिए क्या उसमें कोई डिफ्लेक्शन आपको शो हो रहा है, कुछ इसके नीडल में आपको कोई इधर उधर मूवमेंट इसमें शो हो रहा है, नहीं होगा। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तब आप देखोगे कंपास इसके पास, जब आप कॉइल के पास आस पास रखोगे तो इसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। तो और यही चीज़ आप कई बार आप करके देखोगे, सर्किट क्लोज करोगे, सर्किट ऑन करोगे, ठीक है। तो इस तरह से जब कई बार आप करके देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब ये क्लोज सर्किट रहती है, जब ये सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है, कॉइल तक करंट जा रहा होता है, तो आपकी ये जो कंपास की नीडल है ये भी मूव करती है। तो इससे हमें ये मालूम चलता है, क्योंकि ये तो डायरेक्शन ही बताता है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड को ही शो करता है, ये आपका कंपास है, ये किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड को ही तो शो करेगा, तभी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तो इससे हम लोगों को क्या, ये दोनों ऑब्जर्वेशन से क्या मिलता है हम लोगों को समझ में, ये आता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जब इसमें इस कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा तब ये जो है आपका एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा और एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, जिसकी वजह से इस कंपास की जो नीडल है, जो मैग्नेट है, वो डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसी से आपको ये प्रूफ होता है कि इस इलेक्ट्रिक करंट में जब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये भी एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाता है और यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप हो जाती है। अब ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ, हैंस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड, ठीक है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने जब ये ऐसा करके देखा तो कुछ ऐसा ही इनको फील हुआ। ये ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर। अब जब इस तरह से करंट पास कराया जा रहा था तो बार बार डिफ्लेक्शन वो कंपास की नीडल में देख पा रहे थे। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उस वायर से तो वो मैग्नेटिक जो है उसका बिहेवियर जो होगा वो मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाएगा। दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यही इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इनफैक्ट हम लोग जो है किसी इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके मैग्नेट्स भी बना सकते हैं। इसको हम लोग चलिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं एक्टिविटी की मदद से। ये देखिए यहाँ पे ये जो बनाया गया है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। देखते हैं ये कैसे बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपको एक इस तरह की नेल ले लेनी है और आपको एक वायर ले लेना है। ये आपको वायर ले लेना है। मान लीजिए आपने 75 सेंटीमीटर लंबा एक वायर ले लिया और ये नेल आपकी मान लीजिए 6-7 सेंटीमीटर आपकी बड़ी है, 6 से 10 सेंटीमीटर आपकी बड़ी है, ठीक है। तो इसमें आपको इस वायर को कुछ इस तरह से कॉइलिंग इसमें कर देनी है ना, जो इस तरह की कॉइलिंग थी, ऐसे कुछ जैसे आपने मैच बॉक्स पे की थी उस तरह से आपको इसमें कर देनी है। काफ़ी टाइट इसको करना है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसको नेल को पकड़ ले। फिर इस तरह की एक सर्किट में आपको इसमें लगा देना है इसको, पूरे सेटअप को। जब आप अब सर्किट ऑन करोगे और नीचे आपने छोटी छोटी पिंस वगैरह रख लेनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्किट ऑन करोगे और इसको लेके जाओगे उन पिंस के पास, तब आप देखोगे कि जो पिंस होंगी वो अटैच हो जाएंगी इससे, ये जो नेल है आपकी इससे ये पिंस अटैच हो जाएंगी। और जैसे ही आप सर्किट ब्रेक करोगे, सर्किट स्विच आप ऑफ करोगे, तुरंत ही ये नेल्स आपकी छूट जाएंगी। तो यहाँ इससे प्रूफ क्या हो रहा है कि ये जो आपकी नेल है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करने लग गई है। जैसे ही इसमें करंट पास होना बंद होता है, ये जो कॉइल होती है आपकी इसमें नेल में लगी हुई कॉइल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना जैसे ही बंद होगा तो ये अपनी मैग्नेटिक बिहेवियर को खो देगी, लूज़ कर देगी और ये नेल्स आपकी, ये जो ये पिंस हैं आपकी, ये नीचे गिर जाएंगी, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा और फिर से वापस से जैसे ही आप ऑन करोगे वापस से आपकी अटैच हो जाएंगी ये पिंस और यहाँ पे आपका कॉइल जो होगी ये मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाएगी। अब आप याद करिए कैसे आपने एक क्लास 6 के एक चैप्टर में आपने गार्बेज वगैरह देखा था, जिसमें एक किसी क्रेन की सहायता से कुछ मेटल्स पीसेस को, जो बेकार के मेटल पीस थे उनको निकाला जा रहा था, लिफ्ट किया जा रहा था, अलग रखा जा रहा था। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे जो ये आपकी जो कॉइल्स थी, जो ये कॉइल यूज़ हुई जा रही थी, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जा रहा था, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रही थी। इसी तरह के उस क्रेन में भी कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह लगे होते हैं। तो उन क्रेन्स में भी जो जंग से मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए यूज़ किए जा रहे थे क्रेन में इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। किसके लिए? जो स्मॉल पीसेस होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो आपके एक्सीडेंटली आपकी आंखों में गिर जाते हैं, उनको निकालने के लिए। फिर बहुत सारे टॉयज़ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरह से ये बजती है। अब ये जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल होती है, इसको भी, ये भी जो आपकी वर्क करती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर ही वर्क करती है। इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट होता है। अब ये फिगर को आप देखिए अच्छे से। इस फिगर में आप देखिए ये कॉइलिंग की गई है
ये देखिए इस तरह से कुछ कॉइलिंग करके इसको सर्किट इसका बनाया गया है। फिर इसको यहाँ पे स्विच लगी है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक स्विच लगा दी, ये बाहर से कहीं से कनेक्ट होगी, ये आपकी ये यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, एक बैटरी अटैच है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपने एक स्विच लगा दी। अब ये जब ऐसे अटैच है तब ये ऑन कंडीशन में है। जब आप इसको ऊपर कर देंगे तो ये आपकी सर्किट जो है ओपन हो जाएगी, इसमें करंट पास नहीं करेगा। और इसमें क्या क्या लगा होता है ये देखिए, एक स्क्रू है जिसके थ्रू यहाँ से ये वायर अटैच कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस स्क्रू से आपका वायर अटैच्ड है। मैं फिर से साफ़ कर देता हूँ, अच्छे से आप देख लीजिए। इसमें स्क्रू में ये सर्किट कंप्लीट कराने के लिए इस दूसरे टर्मिनल से अटैच कराया जा रहा है वायर, और यहाँ पे कॉइल्ड जो वायर है एक तरफ से ही इसमें एक टर्मिनल में अटैच है, ठीक। और यहाँ पे ये देखिए इस कॉइलिंग का भी एक छोर आपका जो है इस स्ट्रिप से, मेटल की स्ट्रिप से आपका कनेक्ट है। इसमें एक स्ट्रिप में जो है एक स्ट्रैंड इसमें एक लगा हुआ है जिसमें एक हैमर लगा है, और ऊपर आपकी एक बेल लगी, गोंग लगा हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो आपका मान लीजिए जो सर्किट की जो आपकी स्विच थी, ये जैसे ही आप ऑन करोगे तो ये अटैच हो जाएगी, यहाँ पे आके ऐसे लग जाएगी, है ना। इस तरह से जैसे ये अटैच होगी तुरंत ही इस स्क्रू तक आपका करंट फ्लो कर जाएगा, और ये स्क्रू जो है आपका अटैच हो रहा है इस जो मेटल की स्ट्रिप है आपकी उससे अटैच कर रहा है, इसमें आपका हैमर लगा हुआ है। और जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगी, इस कॉइल में आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाएगा। यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप हो जाएगी, और वो इस जो हैमर को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बार बार ये खींचेगा और सर्किट ब्रेक होगी। जैसे ही ये खींचेगा अपनी तरफ, तुरंत यहाँ से सर्किट इसकी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो दूसरा सिरा यहाँ पे अटैच है, ये देखिए ये जो दूसरा सिरा यहाँ पे अटैच है ये आपका बाहर निकल जाएगा, इस साइड की ओर भगेगा, और ये जो आपकी जो कॉइलिंग से वायर निकला हुआ था इसमें अटैच नहीं रह जाएगा। तुरंत जैसे ही ये इसकी तरफ खींची जाएगी, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि इसका जो ये वाला जो साइड है इसमें टर्मिनल इसमें अटैच नहीं रह जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाएगा। बस तुरंत ही ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला जाएगा ये हैमर। तो इसी तरह से बार बार होते होते ये आपका हैमर जो है कई बार जो है इस गोंग को बार बार लड़ता है, ठीक है। इसमें जो है जाके आपका हैमरिंग करता है, जिससे आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से आपका कुछ जो इलेक्ट्रिक बेल है वो वर्क करती है, इस तरह के कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज़ से। तो हम लोग के इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बाय सिंबल्स। अगर आप सिंबल की मदद से अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखा रहे हैं तो आराम से उसको दिखा सकते हैं, और दूसरा आदमी आराम से उसको समझ सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट वे होता है। यूजिंग दीज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किट डायग्राम। आराम से आप सर्किट डायग्राम बना के किसी भी बड़े से बड़े सर्किट को आराम से शो कर सकते हो। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर गेट्स हीटेड। जब भी किसी वायर से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, वो वायर जो है हीट करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। इट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, यही इसका जो करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। फिर दिस इफेक्ट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस। इससे बहुत ज़्यादा आपने रूम हीटर्स वगैरह देखे थे, गीज़र्स वगैरह में, सब जगह पे कई जगह पे इसका इफेक्ट जो हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का वो यूज़ किया जाता है। फिर वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक। जो आपने फ्यूजेस वगैरह देखे थे उसमें इस तरह के थे। व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। जब भी उसमें एक्सेसिव करंट जाएगा वो जल्दी से ब्रेक कर जाएंगे, बेल्ट कर जाएंगे, और आपकी जो बाकी सर्किट है उसको बचाया जा सकता है। दीज मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस विच प्रिवेंट फायर्स एंड डैमेज टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। फिर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से, कॉइल से आपका फ्लो करेगा तो वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet। जब भी इस तरह की कुछ कॉइलिंग वगैरह कर देंगे आप किसी मेटल पीस पे, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेज। अब जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइसेज में यूज़ होते हैं। आपने इलेक्ट्रिक बेल में देख लिया, आपने क्रेन वगैरह में जो जंग से किसी मैग्नेटिक मटेरियल को निकालने के लिए यूज़ किया जा रहा था, या डॉक्टर्स का आपने देखा किस तरह से यूज़ कर रहे थे। फिर टॉयज़ वगैरह में भी यूज़ होता है ना। तो ये आपका चैप्टर था पूरा। अब एक हम लोग फैक्ट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पढ़ लेते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन जिसका क्रेडिट जिसको दिया जाता है वो अपने कौन थे, थॉमस एल्वा एडिसन साहब, ठीक है। इनके पहले भी बहुत लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब पे वर्क किया था, लेकिन जो
इन्वेंशन जिसको दिया जाता है कि हाँ जिसने इन्वेंशन किया वो यही थे, थॉमस एल्वा एडिशन। ठीक है। फिर एडिशन वाज अ रिमार्केबल मैन, ये बहुत ज़्यादा रिमार्केबल थे। क्यों? इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे, सम 1300 इन्वेंशंस उन्होंने किए थे, इंक्लूडिंग दी इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था, ग्रामोफोन बनाया, द मोशन पिक्चर कैमरा बनाया, कार्बन ट्रांसमीटर बनाया, विच फैसिलिटेटेड द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन, जिससे टेलीफोन आपका बन सका, है ना। तो ये आपके थॉमस एल्वा एडिशन आप थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।